उत्तर प्रदेश जनपद शाहजहांपुर में स्वच्छ पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारतीय जन विकास मंच भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर मनीष सिंह परिहार एडवोकेट ने विनोबा सेवा आश्रम बंदारा में प्रमुख कार्यक्रम का आयोजन कर वृक्षारोपण किया। जनपद शाहजहांपुर के साथ उत्तर प्रदेश के 14 राज्यों में अखिल भारतीय जन विकास मंच भारत के राज्यों में अखिल भारतीय जन विकास मंच भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर मनीष सिंह परिहार एडवोकेट और संगठन के लोगों के द्वारा वृक्षारोपण का संकल्प लेते हुए प्रदेश के 14 राज्यों में अखिल भारतीय जन विकास मंच भारत के राष्ट्रवादी नौजवानों का गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन के लोगों ने स्वच्छ पर्यावरण दिवस के अवसर पर 2 किलोमीटर साइकिल चलाकर 51,000 वृक्षों का रोपण कर पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का संकल्प पूरा किया। इस आयोजन में कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेंट्रल बार एसोसिएशन शाहजहांपुर के अध्यक्ष अनंत कुमार सिंह एडवोकेट ने कहा कि वृक्ष लगाना हमारे नैतिक कार्य और धर्म में प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में वृक्ष लगाना चाहिए। इस दौरान कार्यक्रम पर अतिथि सेंट्रल बार एसोसिएशन शाहजहांपुर के महामंत्री अनिल त्रिवेदी एडवोकेट ने कहा कि हम लोग अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, ऐसे में हमें लगातार वृक्ष लगाना चाहिए। मैं कुंवर मनीष सिंह परिहार एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय जन विकास मंच भारत, राष्ट्रवादी युवाओं का गैर राजनीतिक सामाजिक अपना संगठन। मैं पिछले 1 माह से अखिल भारतीय जन विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते संगठन के कार्यकर्ताओं स्वयंसेवियों से आह्वान कर रहा था कि 5 जून 2021 दिन शनिवार को अखिल भारतीय जन विकास मंच शहीदों की नगरी शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश समेत संगठन का जो 14 राज्यों में अपना कार्य कर रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस को स्वस्थ भारत सशक्त भारत के रूप में मनाएगा। आज देर शाम आई स्वयंसेवी कार्यकर्ता और संगठन के कार्यकर्ता और स्वयंसेवी साथियों की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक कार्यकर्ता ने 51,000 पूरे भारत में 14 राज्यों में वृक्षों का रोपण किया गया है। स्वयंसेवियों ने 2-2 किलोमीटर साइकिलें चलाई हैं और जो मैन बड़ा आयोजन मेरे नेतृत्व मेरे आह्वान पे हुआ वो शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में विनोबा सेवा आश्रम में हुआ। विनोबा सेवा आश्रम में आज के कार्यक्रम की व्यवस्था और मेजबानी जमुनालाल पुरस्कार से सम्मानित, यश भारती पुरस्कार से सम्मानित और हिंदी दैनिक जागरण पत्र से सम्मानित जनपद रत्न जनपद गौरव आदरणीय रमेश भाई और विमला बहन जी ने की, जो कि उत्तर भारत के गांधी हैं रमेश भाई और स्वदेशी और स्वावलंबन के लिए कार्य लंबे समय से कर रहे हैं। पूरे भारत में आज कार्यक्रम सफल रहा। हम सभी लोगों ने वृक्षारोपण किया। पूरे भारत में आज 51,000 पेड़ों का रोपण किया गया। 2-2 किलोमीटर हमारे स्वयंसेवियों ने साइकिल चलाई और हमने एक अपील और की कि कोई असहाय कोई व्यक्ति आपके पास ना रहे। कोरोना वैश्विक महामारी से जो हम लोगों को सीख मिली है, हम लोग अधिक से अधिक वृक्षों का रोपण करें, पीपल का रोपण करें और देखें कि हमारे आसपास कहीं कोई असहाय भूखा ना रहे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोरोना की रोकथाम के लिए बिहार सरकार के आदेश पर वैक्सीन एक्सप्रेस की गाड़ी पहुंची भभुआ, जहां पर नगर परिषद 10 बजे से 2 बजे तक स्वास्थ्यकर्मी बैठे रहे, लेकिन एक भी लोग वहां पर वैक्सीन लगवाने नहीं आए। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए वाहन की व्यवस्था की है। आज नगर परिषद कार्यालय के पास वैक्सीन लेकर स्वास्थ्यकर्मी इंतजार करते रहे, लेकिन लोग नहीं आए। लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे। अभी मैक्सिमम लोग आए नहीं कि यहाँ पे टीका लगाया जाए, और जो भी आ रहे हैं पीएससी में जाकर टीका लोग लगा ले रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई आके यहाँ पे टीका नहीं लगवाया है। सर, यहाँ कैसे लोगों को टीका लगाया जा रहा है? यहाँ पे 45 प्लस से लेकर 60 तक का लोगों को टीका लगाया जा रहा है, और उसके लिए उनका आधार कार्ड का फोटो स्टेट चाहिए, वो यहाँ पर सबमिट कर देंगे, उनको टीका लगा दिया जाएगा। सर, टाइमिंग कितना है, कितने बजे से कितना बजे तक? अभी हम लोग को 10 से 2 दिया गया है टाइमिंग। उसके बाद आज देखिए मीटिंग हो रहा है, मीटिंग के बाद प्लान चलेगा कि कितने से कितने बजे तक का टाइमिंग होगा। आपका शुभ नाम सर? सत्प्रियांशु तिवारी। सर, क्या है आप? टेक्निकल हैं यहाँ पे। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में दबंगों के द्वारा जबरन दुकान खाली कराने को लेकर एक दुकानदार के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है।
मास्क और हेलमेट का उपयोग न करने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान कड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। शहर के आल्हा चौक, उदल चौक समेत तमाम मुख्य चौराहों पर खाकी की सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। कार्रवाई के दौरान कोरोना के प्रति लापरवाही बरतने वाले वाहन स्वामियों की ई चालान काटे गए हैं। लगभग 47 वाहन स्वामियों पर कार्रवाई का चाबुक चलाते हुए 8400 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। पुलिस अधीक्षक महबूबा सुधा सिंह के निर्देश पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है। चेकिंग अभियान के दौरान भट्टीपुरा चौकी इंचार्ज उपेंद्र कुमार समेत कोतवाली प्रभारी के द्वारा अभियान चलाया गया। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में खाकी ने चेकिंग अभियान चलाकर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है और मुख्य मार्गों में सघन चेकिंग अभियान चलाकर ई चालान करने के साथ ही 8400 रुपए का जुर्माना वसूला। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के मेन मार्केट का है, जहां पिछले 1 साल से जूते चप्पल की दुकान किराए पर लिए एक दुकानदार के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि अब्दुल आहद पुत्र अब्दुल सत्तार पिछले 1 साल से दुकान किराए पर लेकर जूते चप्पल का व्यवसाय कर रहा था। इसके बाद दुकान स्वामी अचानक अब्दुल से दुकान खाली कराने की मांग करने लगा। अब्दुल ने दुकान खाली कराने के लिए समय मांगा, जिस पर दुकान स्वामी ने साफ तौर पर मना कर दिया। अचानक अब्दुल की दुकान पर पहुंचे दबंगों ने धावा बोलकर उसके साथ मारपीट की। इसमें अब्दुल को गंभीर चोटें आई हैं। इसकी शिकायत पीड़ित दुकानदार के द्वारा एसपी महोबा से की गई है। अब्दुल ने पुलिस कप्तान से मुलाकात कर न्याय दिलाए जाने की मांग की है। मैं वहाँ पर दुकान खोलने था, की जो 3 सेट का दुकान है किराए पर लिए था। तो लॉकडाउन के बाद 1 तारीख को जब मैं दुकान खोलने गया 9 बजे करीब दुकान में था, उनके लड़के आए और लिहाज आदमी भी उन्होंने बहुत मारा पीटा हमको, जिससे मामला थाने में था। थाने में उनके ऊपर मुकदमा दिख गया। मुकदमे में कई धाराएँ थी, लेकिन उनकी जमानत हो गई है, जिससे उनके अमन में या जितनी भी हो गई हो मुझे पता नहीं, लेकिन वो घूम रहे हैं और वो आते हैं कभी कभी हड़काते हैं, बोले समझौता करो नहीं तो तुम लोगों को रहने नहीं देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जामताड़ा में मारवाड़ी युवा मंच शाखा के सदस्यों के द्वारा वृक्षारोपण का भव्य कार्यक्रम किया गया। इसमें लगभग 51 पौधे लगाए गए। सभी सदस्यों ने इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर संकल्प लिया कि वो अपने जीवन में कम से कम 11 पौधे जरूर लगाएंगे, अपनी धरती को दूषित होने से बचाएंगे। कार्यक्रम संयोजक हर्षद मोदी ने बताया कि मारवाड़ी युवा मंच जामताड़ा शाखा कई वर्षों से वृक्षारोपण का कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर करती आ रही है और आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे। मारवाड़ी युवा मंच के सचिव चंदन परशुराम का ने बताया कि बीते दिनों कोरोना काल में जिस तरीके से सभी को ऑक्सीजन की जरूरत महसूस हुई, बहुत हद तक हमारी शाखा के द्वारा ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने का प्रयास किया गया, लेकिन हम अब कम से कम 11 पेड़ लगाएंगे। आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मारवाड़ी युवा मंच जामताड़ा शाखा द्वारा हर साल की तरह इस साल भी वृक्षारोपण का बृहद कार्यक्रम किया गया और लगभग 51 पेड़ पौधे लगाए गए हैं और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे। अभी इस कोरोना काल में हमने देखा है कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है सबको, और हम सब इस परेशानी को दूर करने के लिए से ये संकल्प लें कि कम से कम अपने जीवन काल में 11 पौधे जरूर से लगाएं और दूसरे को भी पौधे लगाने के लिए प्रेरित करें। हरदोई की ग्राम गौसगंज थाना कासिमपुर तहसील संडेला में भूमि पर अवैध कब्जा नहीं रुक रहा है, जबकि सरताज पुत्र नईम ने 2015 में ही बेनामा करा लिया था, लेकिन फिर भी अवैध कब्जे का मामला सामने आया। आपको बता दें कि ये विदेश चला गया था, जहां पर वापस देखा कि सफीक पुत्र खैराती ने बांस बल्ली लगाकर इस पर अवैध कब्जा कर लिया है, जबकि शासन प्रशासन से गुहार लगाई है, लेकिन योगी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। नाम का मोहम्मद सरताज, कहाँ रहते हो? बड़ा निवाता गौसगंज, डिस्ट्रिक्ट हरदोई। क्या समस्या है तुम्हारी? हमारी ज़मीन है, करीब हमने 5-6 साल पहले खरीदी थी और अभी तक जो है हमको कब्जा नहीं मिल पाया। हम चले गए थे सऊदी कमाने के लिए, परेशानी थी तो वहाँ से लौट के आए तो यहाँ देखा कब्जा हो गया है। और अभी फिर जब से हमने उसके बाद में हमने जो है फिर आखिर हमने दी यहाँ जिलाधिकारी साहब को। अच्छा, प्रार्थना पत्र कहाँ दिया था? डीएम साहब को दिया था, सूचित किया था? डीएम साहब को हमने दिया था। उसके बाद में जो है अभी 2 महीने बाद अभी कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। लेखपाल ने जो है लगा दिया कि मकान वहाँ पे बने और बाकी प्लाट हमारा खाली पड़ा है। और जब आज हमने देखा तो वहाँ पे जो है फिर कब्जा चल रहा है और भी बनाने की कोशिश। कौन लोग हैं जो ये कब्जा कर रहे हैं? आप ये सफीक पुत्र खैराती नाम है उनका।
अच्छा सफीक नाम जी, है। क्या कहते हैं कि मेरी ज़मीन है? ये कहते हैं मेरी ज़मीन है, उनका कोई भी कागज़ नहीं, चौकी पर भी जा चुके हैं उनका, अब वो अपने कागज़ दिखाएं लेकिन उनके पास कागज़ ही नहीं, हमारे पास बैनामा सब कुछ है हमारे पास, दाखिल खारिज भी है दाखिल आपका? खारिज भी है हमारे पास। अच्छा, रिटायर्ड डीएसपी सुधीर कुमार राय ने बताया कि राघोपुर प्रखंड के अंतर्गत गणपतगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत खराब हो चुकी है। ये स्वास्थ्य केंद्र भगवान भरोसे ही चल रहा है क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र में ना तो दवाइयां हैं और ना ही डॉक्टर्स। जब हमारे संवाददाता ने इनकी पुष्टि के लिए स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो वहां पाया कि कंपाउंडर के भरोसे स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। यहाँ के लोगों को इलाज कराने के लिए जाना पड़ता है और रेफर अस्पताल में सिमराही कई बार तो लोग रात में ही दम तोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी महामारी में स्वास्थ्य केंद्र पर ध्यान नहीं दिया गया। आखिर अधिकारियों की कब आंख खुलेगी और गणपतगंज के जनताओं को इनकी नींद खुलने का इंतजार है। वहीं उन्होंने वर्तमान जनप्रतिनिधि के विषय में कहा कि दिल से नहीं कोई भी काम नहीं आता। गणपतगंज बाजार में नाले नहीं होने की वजह से पानी बहाव को लेकर विवाद होता है। उन्होंने बताया कि यहाँ की जनता को कोई सरकारी लाभ लेना हो तो 10 किलोमीटर दूर पैदल चलकर जाना पड़ता है। जन वितरण प्रणाली की दुकान भी 5 किलोमीटर की दूरी तय कर जाना पड़ता है। इसके कारण उन्होंने अधिकारियों से मांग की है कि व्यवस्था बनाई जाए। धरारा पंचायत में सबसे बड़ी समस्या लोगों के बीच बहुत ज़्यादा ही उत्पन्न हो रही है। किन किन समस्याओं से आप अवगत कराना चाहते हैं धरारा पंचायत के लोगों को? जी, सर्वप्रथम तो हम देख रहे हैं कि जल नल योजना सुचारू रूप से कार्यरत नहीं है। दूसरी है कि जन वितरण प्रणाली का जो दुकान था गणपतगंज बाजार में, लोगों को 4 किलोमीटर दूर बरेवा टोला जाना पड़ता है, जिसमें दिन भर गरीब का समय नष्ट हो जाता है और उसको परेशानी हो रही है। तीसरी बात है कि एक बाजार में नाली का प्रॉब्लम है, जिसके चलते आपस में लोग को हमेशा विवाद होते रहता है। और आगे है कि ये जो अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है गणपतगंज में, यहाँ दवा सही रूप से वितरण नहीं हो रहा है, जिसके चलते स्वास्थ्यकर्मी भी रेगुलर रूप से नहीं रह रहा है। फिलहाल तो यही समस्या है। तो हम आपके माध्यम से चाहेंगे कि इस सब चीज़ों पर सरकार की ओर से ध्यान दिया जाए ताकि गरीब को सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ मिल सके। क्या जनप्रतिनिधियों के द्वारा अब तक इन समस्याओं को दूर नहीं की गई है क्या? एक भी ना, पूर्ण रूप से दूर नहीं की गई है, बना दिल से प्रयास नहीं किया गया है। इसी के चलते ऐसे जनप्रतिनिधि चाहते तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं थी। सरकार का तो योजना है जिसको तो जनप्रतिनिधि और वार्ड के लोग द्वारा ही जो है उसके चुने हुए सदस्यों द्वारा ही समाधान होता, लेकिन इस ओर कोई ज़्यादा ध्यान मेरे समझ से नहीं दे लिया गया है। क्या इन समस्याओं से क्या पदाधिकारियों को भी अवगत कराई गई है? इस संबंध में तो हम चूँकि अभी हाल ही में आए हैं, हम तो सेवा में थे, अब सेवानिवृत्त हुए हैं, तो हम समाज में सोचे कि कुछ जनहित का काम किया जाए, इसलिए पूर्ण रूप से अभी हम इस संबंध में नहीं बता सकते हैं पदाधिकारी द्वारा क्या क्या स्टेप लिया गया है। जी, क्या नाम हुआ आपका? सुधीर कुमार राय, रिटायर्ड डीएसपी। इधर कौशाम्बी की बात करेंगे, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन प्रांगण में पुलिस अधीक्षक अभिनंदन सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक समर बहादुर ने वृक्षारोपण किया। साथ ही पुलिस अधीक्षक अभिनंदन सिंह ने जनपद के समस्त एसएचओ, चौकी प्रभारियों और पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए कि आपने थाना और चौकी परिसर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण करें। साथ ही एसपी अभिनंदन ने सभी पुलिस कर्मियों से वृक्षारोपण को बढ़ावा देने और उसको सुरक्षित रखने के लिए संकल्प करने के लिए निर्देश दिया। सवाल उठता है कि क्या अब हरे पेड़ों की कटाई रुक जाएगी? यदि सभी थाना प्रभारी ये संकल्प कर लें कि हमें हरे पेड़ों को बचाना है तो निश्चित ही हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो सकता है। देखिए, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस पर हम लोगों का उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और जिन पेड़ों को हम लोगों ने लगाया है वो पेड़ सुरक्षित रहें, इस चीज़ को हमें सुनिश्चित करना है। आज भी हम लोगों ने पिछले साल भी ये प्रण लिया था कि जो वर्ष होगा उतने ही पेड़ लगाए जाएंगे। जैसे 2020 में हम लोगों ने 2020 पेड़ लगाए थे, पुलिस लाइन, पुलिस ऑफिस और समस्त थाना चौकियों में मिला के उतने पेड़ लगाए गए। तो इस साल वही वर्ष के अनुसार 2021 पेड़ हम लोग लगा रहे हैं।
चुनौती यही हमारे सामने है कि इन पेड़ों को हम बचाए रखें, इसलिए इस चीज़ को देख कर लगाया जा रहा है कि कौन से पेड़ यहाँ के मिट्टी में सर्वाइव करेंगे, यहाँ के क्लाइमेट में सर्वाइव करेंगे। और हमारी तरफ से ये पर्यावरण को एक छोटी सी भेंट।